अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो भाई आप लोगों को पता है हर जगह फैला हुआ है लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस। तो क्या आप लाइट हाउस जाना चाहते हैं? तो भाई जाइए जाइए, शौक से जाइए, अप्लाई कीजिए। अगर नाम आ गया तो चले जाइएगा, मगर उससे पहले बहुत सी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि वहाँ भाई आपको सिर्फ पलंग पर सोने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, लेटने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, सिर्फ चौकीदारी के लिए नहीं बुलाया जा रहा। लाइट हाउस कीपर, समझते हैं आपने वहाँ करना क्या क्या है। तो कभी सोचा है आपने लाइट हाउस आखिर क्या है? लाइट हाउस में जॉब करने की तनख्वाह आखिर 32 करोड़ रुपए क्यों है? 32 करोड़ मिलने के बावजूद भी हर कोई लाइट हाउस में जॉब करने के लिए रजामंदी जाहिर क्यों नहीं करता? लाइट हाउस कहाँ है? लाइट हाउस के मकासद क्या हैं? आखिर इस मुकाम पे सिर्फ हेलीकॉप्टर ही क्यों जा सकता है? और इस जगह जॉब करने के लिए आपसे 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवाया जाता है? इस जगह पे आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, 3 महीने का खाना फ्री मिलेगा। इसके अलावा 3 महीने में आपके पास जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको फ्री मिलेंगी। बस आपको यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे सेल नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, आपको अकेला रहना है। इससे लाइट हाउस बना है, 400 से ज़ायद यहाँ पे लोग जॉब कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही ज़िंदा बचे आए हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। और कहीं कहीं सुनने में आया कि 3 लोग बच गए हैं, वो बांग्लादेश के थे। तो भाई लाइट हाउस जो है वो आइसलैंड में मौजूद है, समंदर से 30 किलोमीटर दूर चट्टान में मौजूद है। और वहाँ पे जॉब करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और वहाँ पर अकेला बंदा ही जॉब कर सकता है। आपका किसी दूसरे शख्स से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई दूसरे शख्स से कांटेक्ट नहीं होगा, और कोई दूसरा शख्स आपके साथ मौजूद नहीं होगा। आपको वहाँ तन-तनाती लहरों में अकेले रहना है। आपको वहाँ पे डर भी लगेगा, मगर आपको उसका सामना करना है। आपकी वहाँ नींद ख़राब भी होगी, और आपको खौफ भी आएगा, और आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होगी। और वहाँ की लहरें जो है ना, खौफनाक सी लहरें, तन-तनाती भी, वो आपको सोने नहीं देंगी वहाँ। अब आइसलैंड ने पूरी दुनिया को खुशामदीद कहा है कि आप लोग आएँ, और जो अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है आए, मगर आप लोगों को पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उसमें ये होता है कि उसमें ये बोला जाता है कि अगर आपकी मौत वाक़या हो जाती है ड्यूरिंग इन 3 मंथ्स, तो उसकी जो है ये आइसलैंड की जो गवर्नमेंट है वो ज़िम्मेदार नहीं है। आपकी मौत वाक़या हो जाती है, आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है, तो उसकी आइसलैंड गवर्नमेंट वो ज़िम्मेदार नहीं है। तो जो अपनी आना चाह रहा है अपनी मर्ज़ी से आए। यहाँ आपके साथ कुछ भी हो जाता है उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। और कम से कम कॉन्ट्रैक्ट इसका 3 महीने का है। 3 महीने का 96 करोड़ रुपया बनता है। अब एक तरफ 96 करोड़, और दूसरी तरफ वो खौफनाक लहराती हुई लहरें। ओफ। अब 3 लोग जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, जिसमें से एक का नाम साकिब अवैस, उसने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि मेरे यहाँ 3 महीने कैसे गुजरे। अब सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि वहाँ पे 400 से ज़्यादा अफराद जॉब करने के लिए गए, जिसमें से सिर्फ 3 ही लोग पहुँचे। आखिर जॉब है क्या? करना क्या है? मकसद क्या है? पहुँचाने का मकसद क्या है? हमें करना क्या है वहाँ? अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो अगर मैं 1938 की बात करूँ, पुराने ज़माने की अगर बात की जाए, तो डेनमार्क का हिस्सा था आइसलैंड। वर्ल्ड वार 2 के बाद डेनमार्क एक अलग रियासत बन गई, आइसलैंड एक अलग रियासत बन गई। पुराने ज़माने की बात की जाए, अगर नेविगेशन जैसे होती थी, मतलब कि जब शिप ट्रैवल करता था एक जगह से दूसरी जगह, तो लाइट हाउस के ज़रिए अपनी नेविगेशंस का पता चलता था कि उनको उनका रास्ता किधर है, उनको जाना किधर है, और वो जा कहाँ रही हैं। अब सवाल वही आ जाता है कि आखिर करना क्या है। सवाल वही आ गया कि आखिर जॉब है क्या। देखें, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, इसमें आपको किसी का कोई जवाब नहीं देना। आपकी ड्यूटी सिर्फ वो होगी जो ऊपर बल्ब जल रहा हो, उस पर आपने नज़र रखनी है, और आपने खुद ही 24 घंटे में डिसाइड करना है कि आपने कब सोना है और कब आपने उठना है, और कब आपने बल्ब को देखते रहना है। 15 मिनट से ऊपर तक अगर बल्ब बन रहा तो आपको जुर्माना होगा।
जुर्माना कितना होगा? 5 करोड़ रुपए आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब वो शख्स जो बांग्लादेश से आया, जिसने अपना इंट्रो दिया कि मैंने वहाँ 3 महीने कैसे गुजारे, तो उसने अपने इंट्रो में यही बताया कि मैं वहाँ पल पल सेकंड 3 महीने गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। साकिब अवैस अपने इंट्रो में ये कहते हैं कि मैंने वो 3 महीने का चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैं वहाँ पे गया भी, मुझे 3 महीने का खाना भी दिया गया और मुझे मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की गई। इसी तरीके से उनके जब मिशन का आगाज़ हुआ और जब वहाँ उनके 1-2 दिन गुजरे, जो तीसरा दिन उनका शुरू हुआ, वहाँ से हौलनाक कहानी शुरू हो गई थी। बकौल उनके कि उनको लाइट हाउस में बहुत सी अजीब गरीब चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो गई थी, जिनको आसेब भी कह सकते हैं, जिन्नात भी कहा जा सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती थी वो जिन्होंने आज तक सोची भी नहीं होंगी, इनको उस तरह की चीज़ें नज़र आई। एक तरफ उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 5 वक्त नमाज स्टार्ट कर दी थी और मैंने साथ साथ कुरान मजीद भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने स्टेप ले लिया था और मेरे पास पीछे हटने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। क्योंकि उनका कहना था कि मैं स्टेप तो ले चुका था और मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता था और मेरे पास वापसी जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हिम्मत पकड़ी, अपने आप को यूज़ टू बनाया। अगर मैं उस वक्त हिम्मत हार जाता तो शायद मैं भी उन 400 से ज़ायद लोगों की तरह जान की बाजी हार जाता। इसी तरह आइसलैंड ने पूरी दुनिया को दावत दी कि आप आएँ, आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, आपको रिहाइश फ्री मिलेगी, आपको खाना फ्री मिलेगा, आपको मेडिसिन फ्री मिलेंगी। मगर एक तरफ खौफ, जिसकी वजह से जो आइसलैंड में रहने वाले लोग थे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं या हुई होंगी इनके साथ, जिस वजह से वो लोग तो वहाँ जॉब करना ही नहीं चाहते। जब भी आइसलैंड ने पूरी दुनिया में दावत दी कि आप लोग आएँ, जो आना चाहता है अपनी मर्ज़ी से आए और यहाँ पे आके जॉब करे। अब एक तरफ बंदा करोड़ रुपया देख ले, एक तरफ अपनी ज़िंदगी देख ले। आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है या आपको पैसों से प्यार है। अल्लाह ताला की दी हुई जान है, अल्लाह ताला की हर नेमत पर शुक्रिया अदा करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।